आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सैयद जफर इस्लाम सांसद और प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। माधव आनंद जेडीयू का पक्ष रखेंगे। अतुल अंजान जी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं सीपीआई के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक से एक आज आंकड़े हैं और उन आंकड़ों की बौछार सैयद जफर इस्लाम साहब आपके पास सीधा पेरिस से करती हूँ। देखिए, आप ये कहते हैं कि रूस यूक्रेन की जंग की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन उस बढ़ती हुई महंगाई के बाद अब आरबीआई ने रेपो रेट में इजाफा किया है। 10 लाख का, जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, 20 लाख का लोन अगर आप ले रहे हैं तो आप लगभग 500 रुपए इजाफा हो गया आपके ईएमआई में। अगर आप उससे ज्यादा 30 लाख का लोन ले रहे हैं तो अब आपको लगभग 717 रुपए का आप बोझ होगा हर महीने। इजाफे की हम बात करें, कितना इंक्रीज होगा आपका ईएमआई। और फिर अगर 40 लाख का लोन है आपके ऊपर तो लगभग 957 रुपए 957 रुपीज का इजाफा होगा। आम आदमी पर जो ये महंगाई की मार पड़ रही है, इसका आपके पास कोई समाधान है या नहीं है? आरबीआई का इस वक्त पर रेपो रेट बढ़ाना लोन लेने वालों के लिए तो और बड़ी नई आफत आप लेकर आ गए सैयद जफर इस्लाम साहब। मेरे ख्याल से मैं रास्ते में हूँ, इसलिए थोड़ा सा आवाज में हो सकता है कि गड़बड़ी हो, लेकिन आप बहुत अच्छी जगह है पेरिस में। पेरिस की शाम आपको मुबारक हो। लेकिन हिंदुस्तान से मैं एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ। आप जरा सा ये भी दिखाती तो बहुत अच्छा होता कि रिपो रेट कोविड से पहले कितना था, जब तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था तब उस वक्त कितना था और आज कितना है। अगर ये भी दिखाते तो दर्शकों को पता चलता कि हमारे पास 6.5% जो है जो रिपो रेट था और आज उसको घटा के 4% किया गया था और उसको 4.40 किया गया है। तो दो, अगर ये जो चैनल में बैठी हैं सुप्रिया जी, उनको अच्छे से इकोनॉमी समझती हैं, इसलिए उनको पता है कि अगर ऐसे रेट बढ़ते हैं तो दो चीजें उसमें दर्शाती है कि बहुत इकोनॉमिक मोमेंटम है और जो है इंटरेस्ट रेट जो है थोड़ा सा बढ़ना, ये पॉजिटिव साइन है ना कि नेगेटिव साइन है। पहली बात इसलिए कि अगर आप नहीं, इस इन्फ्लेशन को कंटेन करने का एक तरीका है कि इन्फ्लेशन हाथ से ना निकले, इसलिए जैसा इन लोगों ने किया था, हाथ से निकाल दिया था, हम नहीं करना चाहते। हम प्रोएक्टिवली इसको मैनेज करते हैं इन्फ्लेशन को, इसलिए जरूरी था कि हम ऐसे डिसीजन लेते। शायद अच्छा होता कि अप्रैल के पॉलिसी में डिक्लेयर कर दिया था, इसलिए कि पूरे मार्केट में, हर मार्केट पे हर जगह जो है लोगों ने इस चीज को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट का जो है रेट बढ़ेगा, रिपो रेट बढ़ेगा अप्रैल के पॉलिसी में। जब नहीं बढ़ा तो लोगों को सरप्राइज हुआ, इसलिए कि 10 ईयर का बेंचमार्क रेट जो बोलते हैं उसका यील्ड आप देखिए तो पिछले 3-4 महीने में वो 5.25 से 5 हैंडल से लेकर आप 7 हैंडल पे आ गया है। तो अगर आप इतने 200 बेसिस पॉइंट का अगर आप 10 ईयर यील्ड बढ़ गया है तो जाहिर है इंटरेस्ट रेट मतलब बढ़ना जरूरी था। ये तो बहुत ही आसान सी चीज थी, एक्सपेक्टेड था। हर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी वक्त भी आरबीआई कर सकती है। अप्रैल के पॉलिसी में नहीं किया तो जून की पॉलिसी में और उसके बाद अगले वाली पॉलिसी में, सितंबर की पॉलिसी में करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं, ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है, इसको गलत नजरिए से मत देखिए। इसलिए मैंने कहा कि पहले जरा आप देख लीजिए 2018 में क्या था, कोविड से पहले क्या था और कोविड के बाद क्या था। दूसरी बात आप जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में कहते हैं कि ईएमआई बढ़े, लेकिन इसको गलत नजर से ना देखें। सैयद जफर इस्लाम साहब, सैयद जफर इस्लाम साहब, अच्छे दिन आए ना आए, अच्छी नजर तो जरूर पैदा कर लेंगे। आप सुनिए सर, आप अपने आप जो कह रहे हैं उसको हमारे दर्शक समझ रहे हैं, लेकिन एक सेकंड सुनिए तो सर, एक सेकंड सुनिए। अब हम अपने दर्शकों को जरा बता रहे हैं, इस पर भी आप ही को जवाब देना है। प्रभु रुकिए एक सेकेंड, जल्दी से देखिए महंगाई ने कैसे वजन घटा दिया। जरा ये आंकड़े दिखाइए, वजन किसका घटाया? सामान का। हम बताते हैं अपने दर्शकों को, 5 रुपए वाला जो पालीजी बिस्किट था, पहले आप 64 ग्राम का आपको मिलता था, वो 55 ग्राम का हो गया है। वजन घटाए जा रहे हैं। 10 रुपए वाला जो कोलगेट टूथपेस्ट था, पहले 25 ग्राम आपको मिलता था, लेकिन अब 18 ग्राम मिलता है। तो ये तो हालत हो रही है। हर चीज में जो आम आदमी है वो मार झेलता रहे और अच्छी नजर बना के रखे कि अच्छी नजर से सब कुछ देखना है। अच्छी नजर से दर्शकों को और क्या क्या देखना है। 100 रुपए वाला जो कैडबरी चॉकलेट है वो 150 ग्राम पहले मिलता था, अब वो 100 ग्राम हो गया है। 10 रुपए वाला जो बीकाजी नमकीन है, पहले 80 ग्राम मिलता था, वो अब पूरा आधा 40 ग्राम हो गया है। हम आपको बता रहे हैं किस तरह से जो जीएसटी का कलेक्शन है और थोक महंगाई दर है। जनवरी के महीने में आप देखिए 1,38,000 करोड़, 12.96% उस वक्त महंगाई दर था। उसके बाद फरवरी में देखिए आप 1,33,000
हजार लाख करोड़, 13.11 महंगाई दर। महंगाई ज्यादा, सरकार की कमाई ज्यादा। आपकी तो कमाई खूब हो रही है सर, बम्पर जीएसटी एकदम बम बम आप कलेक्ट कर रहे हैं। मार्च में देखिए 1,42,000 करोड़ है, उसके बाद अप्रैल में 1,68,000 करोड़ है। महंगाई दर में आप देख ही रहे हैं इजाफा जो हो रहा है। अभी आंकड़े इस साल के नहीं आए हैं, अप्रैल के महीने के। अब मुझे बताइए ये सब कुछ कहां से, ये अच्छी नजर कहां से मिलती है सर, जिससे देश भर में लोग अच्छी नजर बना लें तो फिर महंगाई की मार नहीं लगेगी, बजट नहीं बिगड़ेगा, जेब में छेद नहीं होगा। देखिए अंजना जी, आपको इस चीज को सही पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। पहली बात कि आपने देखा कि उनके जमाने में, यूपीए के जमाने में डबल डिजिट इन्फ्लेशन था। इस वक्त इन्फ्लेशन को कंटेन करना हमारा फर्ज है और हम इसलिए इस तरह के मेजर जरूर लेंगे जिससे इन्फ्लेशन कंटेन हो। और ये एक विकल्प है, पूरी दुनिया में हो रहा है, हमारे देश में सिर्फ नहीं। हमारे देश में कंट्रोल है इसलिए कि हम प्रोएक्टिवली मैनेज कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी तेज चल रही है, हमारी इकोनॉमी इन्फ्लेशन जो है वो कंटेन करके हम आराम से चल रहे हैं। और दूसरी बात कह रहे हैं, आप जब यूक्रेन में की बात कर रहे हैं, आप यूरोप पे बैठी हैं, आप जरा पूछिए यूरोप को गैस सप्लाई करना रशिया ने बंद किया कि नहीं। आप आज पहली बार अगर आप पिछले कई साल के एक बैक टेस्टिंग कीजिए, पूरा पुराना रिकॉर्ड उठा के देखिए और देखिए कि जो क्रूड ऑयल, रूस वाला सस्ता तेल आया कि नहीं आया सर, बताइए। एक मिनट, रूस वाला रूस वाला सस्ता तेल आया कि नहीं आया? चूंकि मैं रास्ते में है इसलिए देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं मजबूरी में आपको, मैं कहीं रास्ते में अटक गया हूँ तो भीड़ में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जरा सा मेरी बात सुन लीजिए। क्रूड ऑयल जो है उसका अगर प्राइस मोर लेस स्टेबलाइज कर गया है, लेकिन गैस नहीं सप्लाई करने पे रशिया से जो कैपेसिटी कम हो गई रिफाइनरी की, जो कंट्री ने, कई लोगों ने कंट्री ने बंद कर दिया, जैसे चाइना ने रिफाइनरी कैपेसिटी बंद कर दिया, लोग एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाम ऑयल जैसे फॉर इंस्टेंस बंद कर दिया इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट करना। ऐसी कई चीजें जो है हिंदुस्तान में प्रोड्यूस नहीं होती है, हिंदुस्तान में नहीं, हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है। लेकिन आप देखिए, आज देखिए हालत, कम से कम ये कह सकते हैं कि हमें जो है न एक्सचेंज का प्रेशर है, इसलिए कि एक्सचेंज को भी आपको, फॉरेन एक्सचेंज को भी मेंटेन करना जो है वो मेंटेन करना। समझ गई सैयद जफर इस्लाम साहब, मैं समझ गई। 2013 में की बार महंगाई पर मार, कंडीशन सप्लाई। एक सेकंड सर, आ रही हूँ। अब सुप्रिया श्री नेता, अन्य लोगों को भी बोलना है, अब उनका जवाब दीजिएगा आप। अब की बार महंगाई पर मार, कंडीशन सप्लाई, ठीक है? आपकी बात कल बोलो आप, हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे।